साल 2008 में एक नॉवेल आई जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अरविंद अडिगा की द व्हाइट टाइगर। इसे उस साल का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड मैन बुकर प्राइज मिला। पर क्यों? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। दुनिया भर में इसकी जमकर तारीफ हुई। क्रिटिक्स ने इसे हाथों हाथ लिया, लेकिन इस तारीफ के पीछे ना एक बहुत बड़ा विवाद भी छिपा हुआ था। देखिए, अवार्ड तो मिल गया, लेकिन बहुत से लोगों को इंडिया की इतनी सच्ची, इतनी बेबाक तस्वीर दिखाना पसंद नहीं आया, और बस यहीं से सारा बवाल शुरू हुआ। तो सवाल यही है कि भाई इस किताब में ऐसा क्या लिख दिया था जिसने इतनी बड़ी बहस छेड़ दी। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस किताब की जो सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे दमदार बात है, वो है दो भारत का कॉन्सेप्ट। अडिगा कहते हैं कि एक ही देश में दो अलग अलग भारत बसते हैं। एक तरफ है रोशनी का भारत, जहां चमकते मॉल हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पैसा है। और फिर ठीक उसी के साये में है अंधेरे का भारत, जहां गरीबी है, भुखमरी है और कोई सुविधा नहीं है। और ये सिर्फ लेखक का आइडिया नहीं है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है बलराम हलवाई, वो खुद इन शब्दों में इस सच्चाई को बताता है। तो ये अंधेरे का भारत असल में है कैसा? ये नॉवेल हमें सीधे उसी दुनिया में ले जाता है जहां करप्शन, गरीबी और एक नाकाम सिस्टम का बोलबाला है। हम बलराम की आंखों से इन सारी सामाजिक बुराइयों को देखते हैं। वो करप्शन से लेकर बेरोजगारी तक हर चीज पर एक जोरदार कटाक्ष करता है। करप्शन की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका एक छोटा सा लेकिन दिल दुखाने वाला उदाहरण सुनिए। ये दिखाता है कि कैसे ये सिस्टम सबसे कमजोर लोगों को भी नहीं छोड़ता। और डेमोक्रेसी का क्या हाल है? ये लाइन बताती है कि पॉलिटिकल सिस्टम में एक आम इंसान खुद को कितना बेबस और लाचार महसूस करता है। ये किताब अमीर और गरीब के बीच की खाई को इतनी सफाई से दिखाती है। एक तरफ वो लोग हैं जो वजन कम करने के सपने देखते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जिनका बस एक ही सपना है, पेट भर खाना मिल जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि लोग इस सिस्टम के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? और यहीं पर इस नॉवेल का सबसे जबरदस्त आइडिया आता है, मुर्गे के दड़बे का रूपक। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जो ये नॉवेल हमारे सामने रखता है। सवाल सीधा सा है, वो ड्राइवर वो सारे पैसे लेकर भाग क्यों नहीं जाता? इसी सवाल का जवाब है मुर्गे का दड़बा। ये मुर्गे का दड़बा असल में एक दिमागी कैद है। सोचिए, बाजार के पिंजरे में बंद मुर्गे अपनी आंखों से दूसरे मुर्गों को कटते देखते हैं, लेकिन भागते नहीं, बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वो दिमागी तौर पर फंस चुके हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो किताब का कवर भी हमें लगातार इसी पावरफुल आइडिया की याद दिलाता है। और इसका मतलब बहुत गहरा है। असली पिंजरा बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर बना हुआ है। नॉवल कहता है कि 99.9% लोग इसी दड़बे में फंसे हैं, ये मानकर कि गुलामी ही उनकी किस्मत है। तो क्या इस दड़बे से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है व्हाइट टाइगर की। ये बलराम की गुलामी से आज़ादी तक की कहानी है, लेकिन ये कोई आसान सफ़र नहीं है। वो अंधेरे में पैदा होता है, अमीरों की नौकरी करता है, और फिर अपने मालिक का मर्डर करके उसके पैसे चुरा लेता है और उस दड़बे से भागकर एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। और बलराम का ये मानना है कि यही जुल्म और क्रूरता ही नए भारत में कामयाबी का नया फॉर्मूला है, जैसा कि वो खुद कहता है। और यही हमें नॉवेल का टाइटल समझ आता है, व्हाइट टाइगर। वो एक दुर्लभ जानवर है जो उस दड़बे को तोड़कर बाहर निकल आता है, चाहे उससे कुछ भी करना पड़े। तो आखिर में ये कहानी उस दड़बे से भागने की है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी, एक भयानक कीमत चुकाकर। और ये नॉवल हमें इसी एक चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज़ादी की असली कीमत आखिर है क्या? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।